नमस्कार साथियों, एक बार आपका फिर से हिंदी की इस क्लास में स्वागत है। तो आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। चलिए आज हम जो चर्चा करेंगे आरजेएस 2024 की जो तैयारी हम करने जा रहे हैं, इसमें जो हिंदी का जो पोर्शन है उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे प्रश्नों को जो प्रश्न आपके विषय से, आपके सिलेबस से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, आप जो है इस वीडियो में जानेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके आरजेएस के सिलेबस में आने वाले हैं। हिंदी से जो है, हिंदी की ग्रामर से कौन कौन से प्रश्न हैं, हम लोग आज एक एक करके जानेंगे, जानते हैं। सबसे पहले चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न आपके सामने है, कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है। ऐसा कौन सा शब्द है जो बहुवचन में प्रयुक्त होता है? क्या है दोस्तों, हमें वचन की जानकारी भी होना चाहिए। वचन से रिलेटेड प्रश्न बनते हैं। वचन, अब हिंदी भाषा में जो वचन है वो दो प्रकार का है, एक वचन और बहुवचन। तो आपको यह जानना है कि ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो केवल क्या है, जो सिर्फ और सिर्फ जो है एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। कहां होते हैं? एक वचन में। और बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ जो है कहां आपके प्रयोग किए जाते हैं, आपके बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। तो हम ऐसे शब्दों को देखते हैं जो सिर्फ बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। देखिए सबसे पहले तो यहां देख लीजिए, देव। देव शब्द का एक देव नहीं है, बहुत सारे देवों, देवताओं, छात्र, छात्रों, नक्षत्र, नक्षत्रों। तो ये तो आपके तीनों नहीं होंगे, ठीक है। प्राण का क्या होगा? यहां पर ध्यान देने वाली बात है, प्राण शब्द। देखिए प्राण के साथ साथ और भी कौन से शब्द हैं जो आपके बहुवचन होते हैं, जैसे हस्ताक्षर, नोट कर लीजिएगा। हस्ताक्षर, हस्ताक्षर शब्द जो है आपका क्या है, ये जो है हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। आंसू शब्द है, क्या शब्द है? आंसू शब्द है। आंसू शब्द कहां प्रयोग होता है? हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। आंसू शब्द, आंसू शब्द कहां प्रयोग होता है आपका? हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है। और क्या शब्द है आपका? यहां पर एग्जांपल दिया है, प्राण शब्द है। और क्या है? दर्शन शब्द है। ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं। अक्षत शब्द है। और क्या है? लोग। ये बहुवचनांत शब्द हैं। तो दोस्तों, हमें एक वचन और बहुवचन से रिलेटेड शब्द भी जानने होंगे। ये हमारे जो है सिलेबस से जुड़ा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट देखते हैं जरा, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? ये पूछा गया प्रश्न है। ये जो है हिंदी का एक ऐसा प्रश्न है जो कई बार जो है एग्जामों में पूछा गया है। सर्वनाम, हिंदी भाषा में सर्वनाम के प्रकार चार होते हैं, पांच, छह या फिर सात। याद रखिएगा, हिंदी भाषा में जो है कितने सर्वनाम होते हैं? छह सर्वनाम होते हैं। हिंदी भाषा में कितने सर्वनाम होते हैं दोस्तों? छह। एक एक करके हम जान लेते हैं। सबसे पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक और निश्चयवाचक में क्या अंतर है? जो निश्चित बात है, जो हम कहते हैं कि ये इंसान है, वह इंसान है, वो क्या है? इंसान है। निश्चय, वह कोई है, कोई। कंफ्यूजन हो गया ना, अनिश्चयता, अनिश्चय हो गया। और क्या होता है? संबंधवाचक होता है। क्या होता है? संबंधवाचक होता है। संबंधवाचक के बाद और क्या हो सकता है? पांचवा आपका निजवाचक। और लास्ट आपका छठवां सर्वनाम होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। दोस्तों याद रखना, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक सर्वनाम के छह प्रकार होते हैं। तो साथियों, एक एक करके मैं जो है आपके सवालों का उत्तर यहां पर दे रहा हूं, और हम जान रहे हैं
कि आरजेएस में कौन कौन से जो है टॉपिक लिए गए हैं। बहुवचन, सब वचन का एक टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट आपका सर्वनाम का भी एक टॉपिक आपके उसमें है। एक टॉपिक आपका सर्वनाम का है। नेक्स्ट देखते हैं, वहां जाकर किसी से कुछ मत कहना। अब बताइएगा जरा, वहां जाकर किसी से कुछ मत कहना, इस वाक्य में क्या सर्वनाम का उदाहरण होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, अनिश्चयवाचक होगा, निश्चयवाचक, या फिर संबंधवाचक? यहां पर कौन सा सर्वनाम हो सकता है? वहां पर जाकर किसी से, अब तो यहां कोई कंफर्मेशन नहीं है, किसी से, किसी का नाम तो नहीं है, कोई कंफर्मेशन नहीं है। तुरंत जहां पर आपको डाउट लगता है, डाउट इट मींस अनिश्चयवाचक। यहां पर निश्चितता नहीं है, किसी शब्द में, सर्वनाम में निश्चितता नहीं होती, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। सर्वनाम ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। कहां पर? संज्ञा के स्थान पर। संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग किए जाते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। इसे हम अंग्रेजी में, इंग्लिश में नाउन या प्रोनाउन भी कहते हैं। अगला हमारा एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके आरजेएस में, विशेषण। विश शब्द का विशेषण बताइए। देखिए, विष, इसका मीनिंग भी तो मालूम होना चाहिए। विष, हम इसको जहर भी तो कह सकते हैं, विष, जहर, ठीक है। तो भोलेनाथ ने तो इस जहर को हंसते हुए पी लिया था। अब बात करते हैं कि इसका विशेषण क्या बनेगा। जहर बनेगा क्या? जहर बनेगा क्या? जहर तो इसका क्या हो गया? पर्यायवाची हो गया। क्या हो गया? पर्यायवाची या समानार्थक हो गया। तो ये तो आपका जहर तो नहीं होगा, ठीक है, जहर नहीं होगा। तो फिर क्या होगा सर? जहर नहीं होगा। विषा, स्त्रीलिंग में विषा, विषी, विषैला। जहर से क्या बनेगा? जहरीला। तो ये विशेषण होगा, जहर का जहरीला। विष का क्या बन जाएगा? विषैला। विशेषण, विशेषण क्या है? विशेषण दोस्तों आपको समझना पड़ेगा। विशेषण जो शब्दों की क्या बताते हैं? जो विशेषता बताते हैं। क्या बताते हैं? विशेषता जहां बताई जाती है वो क्या कहलाते हैं? आपके विशेषण शब्द कहलाते हैं। जो शब्दों की विशेषता बताते हैं, जो क्या करते हैं? शब्दों की विशेषता बताते हैं। अब आप कहेंगे शब्दों की विशेषता में क्या हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा, रंग रूप आ जाएंगे इसमें। इसमें जो है आपकी कद काठी की विशेष, स्थान की विशेषता, परिवेश की, तो कितने प्रकार के विशेषण होते हैं सर? विशेषण जो है 4 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण होता है, परिमाणवाचक विशेषण होता है, और क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण होता है। और संख्यावाचक के बाद आपका क्या होता है? एक और संकेतवाचक विशेषण होता है। तो सर 4 प्रकार के जो हैं आपके क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। विष का विशेषण होगा विषैला। देखिए जरा, अब आप देखिए, जुडिशरी हिंदी का जो है, हिंदी मीडियम का बैच हम शुरू करने वाले। आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। कहां पर करने वाले हैं? इंदौर। हम इंदौर शहर में जो है हमारा जेजी का, जुडिशरी गोल्ड का हिंदी मीडियम का बैच शुरू होने वाला है आपका 6 मई। 6 मई से हम जो है इसको शुरू कर रहे हैं। और इसमें आपको क्या मिलेगा? ऑल सब्जेक्ट्स की जो है तैयारी हम कराने वाले हैं। ऑल सब्जेक्ट्स की तैयारी हम कराने वाले हैं हिंदी मीडियम में। कहां पर? हिंदी मीडियम में। आपको मेंटरशिप रहेगी, सेशन वाइज आपको जो है हर चीज की डाउट क्लियरिंग सेशन रहेंगे आप लोगों के लिए, लर्निंग की पूरी रिजल्ट, ड्राइविंग लर्निंग, और क्या होगा इसमें? आप लोगों के लिए जो है बहुत अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। तो आप लोग जुड़ सकते हैं इंदौर में, इंदौर शहर में जो है हिंदी मीडियम में जुडिशरी गोल्ड का जो है क्या आने वाला है? एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है। चलिए नेक्स्ट, प्राग ऐतिहासिक में कौन सा उपसर्ग है? प्राक प्लस ऐतिहासिक। वेरी गुड। देखिए, प्रा भी एक उपसर्ग होता है, लेकिन यहां प्रा नहीं है, प्राग नहीं होता है। क्या होता है सर? इसमें क्या होगा? तो फिर यहां पर प्रा कोई उपसर्ग नहीं होता, प्राक होता है। प्राक
प्लस क्या होगा, ऐतिहासिक। अब देखिए जरा, प्राक होता है मतलब पहले का, प्राक के का को गा होके बनता है प्राग ऐतिहासिक उपसर्ग। ठीक है, तो उपसर्ग से भी आपको जानना है उपसर्ग कितने होते हैं। तो उपसर्ग में प्रा आता है, परा आता है, अनु आता है, अभी आता है। और कौन कौन से उपसर्ग हैं, अभी है, अति है, ठीक है, सु है, और कु है। ऐसे ढेर सारे उपसर्ग। उपसर्ग वो होते हैं ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द में लगकर, ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर, शब्द के आगे लगकर क्या करते हैं, और शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं दोस्तों। तो ऐसे शब्द जो किसी शब्द के आगे लगकर, और जो है, जो देखिए जैसे कु पुत्र में आगे लग गया, क्या बन गया, कुपुत्र। अब पुत्र और कुपुत्र दोनों शब्दों में बड़ा अंतर है। तो इस प्रकार से ईमानदार में कौन सा प्रत्यय है, बताइए जरा। ईमानदार शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा, ईमान, नहीं जी। प्रत्यय पहले हमें यह समझना होगा दोस्तों कि प्रत्यय क्या है। प्रत्यय वे शब्दांश वे शब्दांश किसी जो जो किसी जो किसी शब्द के पीछे लगते हैं, कहां जोड़ते हैं, पीछे जोड़कर उसके अर्थ में क्या कर दें, परिवर्तन कर दें। तो ईमान तो एक शब्द है, नहीं होगा, आर नहीं रा दार, क्या होगा, दार प्रत्यय है। ईमानदार, सेवादार, क्या बनेगा, सेवादार, सरदार, ठीक है, असरदार। तो ऐसे शब्द जिनमें दार पीछे लग के उसका अर्थ परिवर्तन हो रहा है। देखिए दार प्रत्यय होता है, अक प्रत्यय होता है, इक प्रत्यय होता है। समाज शब्द में इक प्रत्यय लगता है, क्या बनता है, सामाजिक। धर्म में बनता है तो क्या बनता है, धार्मिक, ठीक है, आर्थिक। ये सारे शब्दों में इक प्रत्यय है। इक कौन सा प्रत्यय है, इक। प्रत्यय कहां लगते हैं, पीछे लगते हैं, शब्दों के पीछे प्रत्यय लगते हैं। पौराणिक में कौन सा प्रत्यय है, अभी प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, पौराणिक में कौन सा प्रत्यय है, बताइए जरा। पौराणिक शब्द में जो है का प्रत्यय है, इक प्रत्यय है, णक प्रत्यय है, या निक प्रत्यय है। प्रत्यय लगते कहां है, प्रत्यय शब्दों के पीछे लगते हैं। तो यहां पर जो है इक हो जाएगा, पुराण शब्द है, क्या शब्द है, पुराण। और फिर इक मिलके बनता है पौराणिक। पौराणिक। धर्म प्लस इक क्या बनता है, अभी बताया था, क्या बनेगा, धार्मिक, ठीक है। समाज प्लस एक क्या बन जाएगा, समाज प्लस एक क्या बनेगा, सामाजिक। तो यहां से जो है जरूर प्रश्न बनता है, एक प्रत्यय से तो प्रश्न पूछा ही जाता है। अगर प्रत्यय की जब चर्चा होती तो उसमें एक का रोल बड़ा है। एक प्रत्यय से जरूर प्रश्न पूछा जाता है। एक प्रत्यय क्या है, एक ऐसा प्रत्यय है जो उसके शब्द की विशेषता बताता है, क्या बताता है, वैसा विशेषण वाला प्रत्यय है। समाज में क्या है, सामाजिक। धर्म में क्या है, धार्मिक। अर्थ में आर्थिक, ठीक है। उद्योग में औद्योगिक। इतिहास में ऐतिहासिक। तो ऐसे ढेर सारे शब्द हैं दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, सिविल जज की भी आप तैयारी कर सकते हैं। ऑफलाइन बैच आ रहा है हमारा दिल्ली में, 6 मई से जो है आपका दिल्ली शहर में सिविल जज के लिए जुडिशरी गोल्ड लेकर आया है एक नया बैच। आप लोग जो है हमसे जुड़ सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं, जो है दिल्ली शहर में सिविल जज विद जुडिशरी गोल्ड न्यू ऑफलाइन बैच। अब कब से शुरू हो रहा है, ये भी हमारा 6 मई से शुरू हो रहा है। आप लोग इससे जुड़ सकते हैं, ठीक है। आप अभी एनरोल कर सकते हैं, नीचे दी गई लिंक पर जाकर आप एनरोल कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो देखिए नेक्स्ट चलते हैं। किस शब्द में बहुब्रीहि समास नहीं है, ऐसे भी प्रश्न बनते हैं, है या नहीं है, इसको जरूर नोट कर लेना। कई बार हम लोगों को लगता है हिंदी बहुत आसान है,
चलिए जल्दी जल्दी इसको आंसर करते जाते। है। कई बार आपसे नहीं है भी पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? नहीं है। बहुब्रीहि समास कहाँ नहीं है? चंद्रशेखर में। चंद्रशेखर कौन है? भगवान शिव है। ठीक है। अगर तीसरे की चर्चा जहां की जाती वहां बहुब्रीहि होता है। जब अन्य किसी की चर्चा की जाती है, अन्य पद प्रधान, बहुब्रीहि समास। शिव के लिए चंद्रशेखर लंबोदर, भगवान गणेश हो गए, ठीक है, ये भी हो जाएगा। चतुर्मुख, चौमुख के हो गए ब्रह्मा, ये भी हो गया। अब बात क्या की गई? गंगा यमुना। हाँ, गंगा यमुना ये तो दोनों अपने आपस में बात कर रहे हैं, गंगा यमुना। तो जब जहां पर दो शब्दों की प्रधानता हो वहां पर होता है आपका द्वंद्व समास। तो आपका इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा गंगा यमुना। इस प्रश्न का सही आंसर होगा गंगा यमुना। ठीक है। तो इस शब्द में, गंगा और यमुना शब्द में द्वंद्व समास होगा, बहुब्रीहि समास नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं जरा, श्यामलम शब्द कौन सा है? तद्भव है का तत्सम रूप? आप बताइए जरा, श्यामलम का जो श्यामलम किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है? अब बताइए जरा, किस किस शब्द का ये जो है तत्सम है? तत्सम, और एक होता है आपका तद्भव। तद्भव आपका होता है हिंदी का शब्द, और तत्सम आपका होता है संस्कृत का शब्द। तो दोस्तों हमें यह बताना है कि जो संस्कृत के शब्द हैं जैसे के तैसे हिंदी में ले लिए हैं, वो तो आपके होते हैं तत्सम। हस्त शब्द है, हस्त का तद्भव होता है हाथ। अग्नि का तद्भव होता है, अग्नि शब्द का तद्भव क्या होता है? अग्नि शब्द का तद्भव होता है आग। ठीक है। अर्क शब्द का तद्भव होता है अरक। ठीक है। और जो है रागी शब्द का तद्भव होता है रानी। ठीक है। कच्छप शब्द का तद्भव होता है कछुआ। ठीक है। तो यहां पूछा गया है श्यामलम। श्यामलम, श्यामलम शब्द का तद्भव आपका होगा सामलू, संभल, सांवले, क्या होगा? सांवला। सांवला सलोना, क्या हो जाएगा? सांवला, और इसका विशेषण हो जाएगा सलोना। सांवला कलर, जो रंग होता है सांवले को, संस्कृत में श्यामलम कहा गया है। संस्कृत में श्यामलम कहा गया है। किसको कहा गया है? श्यामलम, आपके सांवले को श्यामलम कहा गया है। तो तद्भव तत्सम भी आपको पढ़ने होंगे। और देखते हैं जरा, वाच्य की चर्चा की गई है। वाच्य क्या है? एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, जो आप अंग्रेजी भाषा में पढ़ते हैं उसे हिंदी में वाच्य कहते हैं। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य। तो दोस्तों हमें वाच्य का भी एक टॉपिक आपके जो है आरजीएस के सिलेबस में है। निम्नलिखित वाक्य से कर्मवाच्य बनाइए। अशोक पुस्तक पढ़ता है। अशोक पुस्तक पढ़ता है। अशोक से पुस्तक पढ़ी जा रही है। अशोक से पुस्तक पढ़ी जाती है। अशोक से पुस्तक पढ़ी जाएगी, या फिर अशोक से पुस्तक पढ़ी है। अच्छा, अब देखिए जरा, अशोक से पुस्तक पढ़ी जा रही है, पढ़ता है और पढ़ी जा रही है, दोनों टेंस अलग अलग हैं। टेंस तो हमें आते हैं, प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट टेंस, और जो है प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यूअस और परफेक्ट। तो ऐसे ही पढ़ी जा रही है, ये तो आपकी लगातार क्रिया हो रही है। ठीक है। पढ़ी जाएगी, भविष्य काल की बात तो कर ही नहीं रहे। पुस्तक पढ़ी है, अशोक से पुस्तक पढ़ी जाती है। वह पढ़ता है, उसके द्वारा पढ़ा जाता है। ठीक है। अब देख लेते हैं और भी प्रश्न है। वाच्य से और कैसे प्रश्न बनते हैं? वह चलता है, उसके द्वारा चला जाता है। ठीक है। वह विद्यालय जाता है, उसके द्वारा विद्यालय जाया जाता है। मतलब यहां पर जो है उससे या के द्वारा, से या के द्वारा, से अथवा के द्वारा
कर्ण से के द्वारा यहां पर प्रयोग होता है तो कर्मवाच्य हो जाता है। क्या हो जाता है? कर्मवाच्य हो जाता है। वाच्य भी आपको पढ़ने होंगे, वाच्य की क्लास भी आप लोग जो है, हम लोग जो है जीडी श्री गोल्ड से आप जुड़ सकते हैं। और आपको आरजेएस की संपूर्ण हिंदी की तैयारी हम लोग करा रहे हैं, एक एक टॉपिक को लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं। आप हमसे जुड़ सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं आरजेएस 2024 के प्रीलिम्स की, जिसमें आपका जो टारगेट होगा 15 में से 15 नंबर आपको आउट ऑफ 50 नंबर, इसकी लाने की जो है गारंटी हम लोग आपको देते हैं। क्या गारंटी की भी जो है गारंटी, 15 नंबर आने की गारंटी। हाँ, तो अगर आप जो है मन लगाकर और एक एक टॉपिक को अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो जरूर आप लोगों को जो है हिंदी हिंदी से जो है रिलेटेड क्वेश्चन तो आप जरूर सॉल्व करवाएंगे। लेकिन कॉन्फिडेंस में रहते हुए हमें ऐसा लगता है कि हम हिंदी को बहुत अच्छे से समझते हैं। अगर अगर हम लोगों का अगर इस प्रकार का अगर विचार है तो वो गलत है, उसको दिमाग से निकालना ही होगा। किस शब्द में वर्तनी दोष है? देखिए जरा, वर्तनी दोष बताना, अनुग्रहित, ठीक है, ये तो होता है, गृहीत में अनुशब्द है, सम लग गया तो संग्रहित भी होता है, संग्रहित, ठीक है, अनुग्रहित संग्रहित ऐसा हो जाएगा। अब बताइए उच्च स्खल, उच्च स्खल, ये शब्द थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है, क्या होगा? जनगण, गणमान्य मतलब होता है माननीय लोग, ठीक है, गणमान्य शब्द यहां पर गलत है, ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। वर्तनी सुधार के भी जो है शब्द देखने होंगे, अनुग्रहित, संग्रहित, उच्छृंखल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जरा, भीतर से शत्रुता ऊपर से मीठी बात करने का जो भाव व्यक्त करता है, ऐसी लोकोक्ति और मुहावरे भी हमारा एक टॉपिक है। लोकोक्ति और मुहावरे की भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। लोकोक्ति मुहावरों से भी प्रश्न बनते हैं। आम के आम गुठलियों के दाम, आम के आम गुठलियों के दाम, ये तो डबल मुनाफा वाली बात हो गई। तो यहां तो ये तो आपका फिट नहीं बैठता है। मुंह में राम बगल में छुरी, ये बात होती है कि बगल में छुरी, अंदर से जो है शत्रुता, और ऊपर से जो है मुंह में राम, अच्छी अच्छी बातें। ये आपका सही आंसर होगा। दोनों हाथ में लड्डू, दोनों हाथ में लड्डू, ज्यादा मुनाफे की बात हो रही। दूर के ढोल सुहावने, दूर के ढोल सुहावने मतलब, दूर के ढोल सुहावने, जो हम हमारे नजदीक में नहीं है वो अच्छा लगता है हमें, हमेशा दूर की चीज ही हमें अच्छी लगती। मल्या गिर की भीलनी, चंदन देत जलाए, ऐसी एक लोकोक्ति आई है कि मल्यागिर पर्वत पर रहने वाली जो भीलनी है, जो भील समाज की महिला है, वो चंदन को जलाकर आग में और भोजन पकाती है। और उसी चंदन का महत्व आज हमारे सामने, उसका एक टुकड़ा भी अगर मिलता है तो उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। तो चंदन जो है उसकी महत्वता, दूर के ढोल सुहावने, ऐसी पंक्ति हमें वहां पर प्रयोग में आती है। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैं मंगलवार के दिन पढ़ता हूं, मैं मंगलवार को पढ़ता हूं, मैं मंगलवार, मैं मंगलवार को पढ़ता हूं। ये तो बात क्लियर हो गई है कि मैं मंगलवार के दिन, दिन तो मंगलवार ही है तो दोबारा दिन लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपके प्रश्न का समाधान, आदरणीय सम्मानीय मेरे प्रियजनों, मेरे परिवारजनों, समाधान नहीं होता है, समस्या का समाधान होता है। तो प्रश्न का क्या होगा? मेरे प्रश्न, आपके प्रश्न का क्या होगा? उत्तर। समाधान यहां पर गलत है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। वह उसका चश्मा भूल आया, वह उसका नहीं होगा, वह अपना चश्मा भूल आया। अब बात करते हैं, हमारे हमारा जो प्रश्न था, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो हम बात करते हैं शुद्ध की। तो यहां पर जो है, आज उसके रहस्य का राज खुल गया, ये आपका एकदम सही वाक्य हो जाएगा, यही आपके प्रश्न का क्या होगा? उत्तर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम वर्ग नहीं है? ये आपको बताना है। विलोम शब्द पर्यायवाची शब्द से भी प्रश्न बनेंगे, विलोम शब्द और
पर्यायवाची शब्द, वाक्यांश के लिए शब्द, ये शब्द भी हमें पढ़ने होंगे। देखिए, नैसर्गिक, कृत्रिम एकदम सही है। नैसर्गिक को हम प्राकृतिक भी कह सकते हैं। नैसर्गिक को हम क्या कह सकते हैं? प्राकृतिक। नैसर्गिक, प्राकृतिक, कृत्रिम, बनावटी। जैसे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो है ये कृत्रिम है, और हमारी जो बुद्धि है वो क्या है? नैसर्गिक है, वो प्राकृतिक है। ठीक है, ये तो अपोजिट हो गया। मूक, वाचाल एकदम सही है, दोनों ही सही है। मूक और वाचाल, मूक वाचाल क्या होता है? मूक मतलब जो बोल ना सके, वाचाल जो बहुत ज्यादा बोले। विधवा, सधवा, ये भी हो गया, सही है। भिज्ञा, अनभिज्ञ नहीं होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा ए। भिज्ञा नहीं होता, भिज्ञ होता है। क्या होता है? भिज्ञ। और इसका अपोजिट जो होता है वो होता है अनभिज्ञ। दिन का रात आप लोग सब जानते हैं, ठीक है, सुबह का शाम आप लोग जानते हैं। कृतज्ञ का कृतज्ञ, कृतज्ञ का अपोजिट होता है कृतघ्न, कृतघ्न, ये याद रखना जरा। कृतज्ञ का कृतघ्न, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है। इसके बाद जो है और भी बहुत सारे विलोम शब्द हैं, आप लोग जरा एक बार उनको देख लीजिएगा। और फिर क्या है इसके बाद? जाके फटे ना पा, जाके पांव न फटे बेवाई, सो क्या जाने पीर पराई। बहुत अच्छा सा, बहुत अच्छी सी हिंदी की जो है, ये जो है एक पंक्ति है, एक लोकोक्ति है। क्या है? कि जिसको मुसीबत नहीं पड़ती है वो क्या जाने। दूसरा जो है, जिसको देखिए, जिस पर मुसीबत पड़ती वही उसका जो है मुसीबत का मूल्य जानता है। वो उस जिसकी समस्या है वही उसका समाधान भी जानता है। दयालु होना तो बिल्कुल नहीं होगा। कठोर होना, जी नहीं। दूसरे के कष्ट का अनुभव करना, नहीं। जिसके ऊपर बीतती वही जानता है। जाके पांव न फटे बेवाई, सो क्या जाने पीर पराई। महात्मा गांधी की आपने जो है एक पंक्ति सुनी होगी, ठीक है, सा जो है, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। पीर मतलब पीड़ा। तो अब इस पंक्ति का जो अर्थ है वो समझिए। जिसके पांव में कभी बीवाई, मतलब जो है ना पैर में जो काट जो है, बीमारी आ जाना, जो है फट जाना स्किन को, सो क्या जाने पीर पराई। उसको दूसरा जो है, जब तक आपके ऊपर कोई नहीं बीतती है तब आप जान, समस्या का जो है आपके ऊपर बीतती है तभी आप उसको जो है मूल्य समझ पाते हो। कोई अगर आपके ऊपर समस्या है, कोई बीमारी है, तो उसका क्या कष्ट हो सकता है उसका अनुभव आप स्वयं तब कर सकते हो। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जरा। दिए गए विकल्प में मारुत का पर्यायवाची बताइए। मारुत, देवता, पृथ्वी, तालाब, ये तो ऑलरेडी मार्क किया गया है, वायु। ठीक है, मारुत सुत, वायु पुत्र, हनुमान जी को कहा है। मारुत याद रखना वायु का पर्यायवाची है। देवता, देव, भगवान, ईश्वर, पृथ्वी, धरा, वसुंधरा, तालाब, तड़ाग, सरोवर, इनके जो है पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, एक और हम लोगों का जो है ऑफलाइन बैच स्टार्ट होने वाला है 6 मई से, आपका जयपुर में। कब होने वाला है ये भी 6 तारीख से आपका शुरू होने वाला है। 6 मई से जो है आपका शुरू होने वाला है। सिविल जज की जो है तैयारी आप जयपुर शहर में भी कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़कर ज्यूडिशरी गोल्ड के मंच पर आइए और अपने सपनों को साकार करिए। आपके मन में जो सपने हैं उनको साकार करिए। आप भी जो है न्यायाधीश बनिए। तो हम लोगों से आप जुड़ सकते हैं। न्यू ऑफलाइन बैच आपका जयपुर शहर में शुरू हो रहा है। ये भी आपका 6 मई से जो है शुरू होगा। आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न विकल्पों में से चतुर समानार्थी नहीं हो, बताइए। चतुर शब्द का समानार्थी बताना है हमें। चतुर, निपुण तो होता है, दक्ष भी होता है, पटु भी होता है, क्या नहीं होता है? देव प्रिय। देवताओं को जो प्रिय होता है वो देव प्रिय कहलाता है। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर होगा दोस्तों? देव प्रिय। ये इसका समानार्थक नहीं होता। समानार्थी शब्द भी हमें पढ़ने होंगे।
समानार्थक शब्दों को भी हमें जानना होगा, समानार्थक शब्द क्या होते हैं, समानार्थक शब्द कैसे होते हैं। देखिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। अतिशयोक्ति, 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 अतिशयोक्ति। सबसे पहले तो हमें क्या कर लेना है, अति को अलग कर देना है। अब अति में क्या मिला हुआ है, सयोक्ति बना, क्या जुड़ा हुआ है, शयोक्ति, अतिशयोक्ति। अति उपसर्ग है, शयोक्ति। अतिशयोक्ति क्या होता है, बड़ी बड़ी बातें हाँकना, अतिशयोक्ति होता है, ठीक है, बोलना। उक्ति, सयोक्ति, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जरा, इनमें से कौन सा युग्म गलत है। युग्म बताना, नगर का शहर, हाँ होता है, नगर होता है, नगर और शहर दोनों सही होंगे, एकदम सही होंगे। नगर का शहर होता है। नारी का स्त्री, नशा का मद, मद में चूर है। नारी स्त्री, नारी स्त्री। हमें मात्राओं का ज्ञान भी होना चाहिए। नशा, मद, ठीक है, ये तो तीनों सही हो गए हैं। तो फिर कौन सा गलत है, निशान और चिन्ह। आप कहोगे सर क्या गलत है इसमें, इसमें क्या गलत है दोस्तों, बताइए जरा। इसमें जो है वर्तनी की गलती है। निशान शब्द होता है ऐसे, निशान और क्या होगा, चिन्ह, ये अब सही है। निशान की वर्तनी की गलती है, वर्तनी को भी आपको देखना होगा, वर्तनी में भी बहुत सारी मिस्टेक होती है दोस्तों। वर्तनी से संबंधित, मात्राओं से संबंधित आपको जो है ज्ञान होना चाहिए। आ की मात्रा, ई की मात्रा। हिंदी भाषा में गलतियां जो है ना, हम जो बोलते हैं वही लिख देते हैं, तो हमारा उच्चारण बहुत शुद्ध होना चाहिए। हम जो बोलते हैं वही हमारा जो है लिखने में भी आता है, और वहां जाके हम जो है प्रश्न गलत कराते हैं। हिंदी भाषा में जो है ना, बहुत बारीक छोटी छोटी सी जो है मात्राओं का ध्यान रखना होता है, तभी तो व्याकरण की इंपॉर्टेंस है। देखते हैं आज का लास्ट प्रश्न है आपका, मृगनैनी में कौन सा समास है। तो दोस्तों, समास से जुड़े हुए प्रश्न भी आपको तैयार करने होंगे। मैं एक एक करके जो है आप लोगों को टॉपिक वाइज जो है, जितने भी टॉपिक्स हैं हम लोगों के हिंदी आरजेएस में, हम एक एक टॉपिक को लेकर के आपके सामने प्रश्न लेकर आ रहे हैं। तो आप जो है यहां से भी लाभ उठा सकते हैं, और हम लोग आप जो है जीडी श्री गोल्ड से जुड़ करके भी तैयारी कर सकते हैं। मृगनैनी देखिए, मृगनैनी में क्या है, तत्पुरुष होगा क्या, कर्मधारय होगा क्या, अव्ययी भाव और बहुब्रीहि। देखिए जरा, अब हमें यह समझना है कि मृगनैनी, मृग शब्द है और नैनी, मतलब यहां पर जो है ना, क्या हो रही है, उपमा हो रही है। उपमेय और उपमान वाली बात हो रही है, और उपमेय उपमान वाली बात जहां होती है वो कर्मधारय समास होता है। क्या होता है आपका, कर्मधारय। समास कितने होते हैं, समास कितने होते हैं, समास आपके 6 समास होते हैं। कितने समासों की चर्चा की गई है, समास आपके होते हैं 6। पहला समास आपका होता है अव्ययी भाव समास, दूसरा आपका होता है तत्पुरुष समास, तीसरा आपका होता है कर्मधारय समास, चौथा आपका होता है द्विगु समास, पांचवा आपका होता है द्वंद्व समास, ठीक है, और छठवा आपका होता है बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। अव्ययी भाव जो है, अव्यय से रिलेटेड, तत्पुरुष विभक्तियों से रिलेटेड, जहां पर विशेषण विशेष की बात की जाए कर्मधार है, संख्या से रिलेटेड द्विगु समास, और जहां दोनों पद प्रधान होते माता और पिता, द्वंद्व समास, अन्य पुरुष की बात की जाती है वो बहुब्रीहि समास होता है। तो दोस्तों, आप लोग जो है, आई होप इस वीडियो से आप लोग जो है हिंदी से जुड़े हुए जो है, हमने सिलेक्टेड कुछ टॉपिक लिए हैं। आने वाले समय में हम और भी ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे, और आप लोगों की तैयारी कराते रहेंगे। साथ ही साथ जो है आप लोगों को क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और आप जो है आरजेएस से रिलेटेड, आरजेएस 2024, जिसकी एग्जाम डेट आपके जून के महीने में निर्धारित है, जून में होने वाला है।
तो अब इसमें हमें जो है हिंदी हिंदी भाषा से जो है, हिंदी भाषा में आपके 10 यूनिट दी हुई है। कितनी है? 10 यूनिट की बात होने वाली है। ठीक है। अब 10 यूनिट में व्याकरण है, इसमें व्याकरण है, और व्याकरण का अपना एक लेवल है, आप इसको हल्के में नहीं ले सकते हैं। व्याकरण है, और हिंदी भाषा की व्याकरण में आपको क्या है? संधि है, आपका समास है, आपका अव्यय है, आपकी संज्ञा है, ठीक है, सर्वनाम है। तो आपको एक एक टॉपिक को जो है ध्यान से समझना होगा। विशेषण है, कुल मिला के जो है कारक चिन्ह है, परसर्ग है, वाच्य है, और जो है अनुवाद भी है, वाक्य शुद्धि है। तो आप जो है क्या करना, कैसे हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए? आप लोगों के मन में ऐसे प्रश्न आते होंगे ना बच्चों, कि हमें सर कैसे पढ़े हम? तो आपको यूनिट वाइज जो है तैयारी करनी होगी। आप लोग जो है यूनिट वाइज तैयारी करिए। हम जो है जुडिशरी गोल्ड जो है आपको हिंदी से जो है, हिंदी आरजेएस का पूरा हिंदी का जो है कोर्स यूनिट वाइज कंप्लीट करा रहा है। तो आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ जो है यूट्यूब में भी आप लोग हमारे जो वीडियोस आ रहे हैं उनको आप देख करके और उनसे भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो साथियों, इस वीडियो में यही हम अपनी जो है बात को समाप्त करते हैं, और आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।